मोबाइल चलिए लोगों की मोबाइल चलिए लोगों की सभी भक्त खड़े होकर आरती कर लें। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जलाने वाला है, नव ज्योत जलाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल धनवार दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जगबंद खोल धनवार दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पूरे गौरव धर्मावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, प्रणव संतम हृदयरविंदे, भवं भवानी वैभवं नमामि। त्वमेव माता त्वमेव त्वमेव बन्धु जगन्नाथमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
भागवत भगवान की, बोले बाके बिहारी लाल की, बोले राधा रानी सरकार की। अब सभी भक्त बैठ जाए। साथ ही साथ जो भक्तगण हमारे अब तक कथा पंडाल में नहीं आ पाए हैं, उनसे निवेदन है कि आप जल्द से जल्द आने का प्रयास करें। सीताराम 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 सीताराम, श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, सीताराम 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 सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, श्री सीताराम सीताराम, जय श्री सीताराम सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम सीताराम, श्री सीताराम, जय श्री सीताराम 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 सीताराम, जय श्री सीताराम। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियाय विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अखंड मंडलाकारं व्यापकं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परम्परा। ध्येयं सदा परिभवनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतशरणम् भिद्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्
सर्वेन्द्र नेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्त्वहं न जाने मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मकं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाथाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुं। राधास्याद्यं साधनं यस्य राधा मंत्र राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषं। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन शोवन नहीं नंद गाँव शो गाँव वंशी वट सो वट नहीं कृष्ण नाम शो नाम। आए हो तो लीजिए प्रेम से प्रभु का नाम और शिव प्यारे भक्तों को जय जय राधे श्याम। जय जय सीता राम जय जय राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण
पुराण की जय। भक्तवत्सल कल तरुण कारण दिन बंधु दीनानाथ अखिलेश्वर वैकुंठाधिपति भगवान नारायण के वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत के चरणों में कोटि कोटि वंदन है, कोटि कोटि प्रणाम। ब्रज के अधिष्ठात्री देवी श्री श्यामा जो ब्रज के कन कन में विराजमान है, जो हम सबके हृदय में विराजमान है, ऐसे विद्वान दुलारू श्यामा जी श्री लाडली सरकार श्री राधिका जी सरकार के चरणों में कोटि कोटि वंदन है, कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी आदि शक्ति मां भगवती जो करुणामय है, ममतामय है, हम संतान से न जाने प्रतिदिन कितनी गलतियां कितनी त्रुटि होती हैं, लेकिन जब हम मां के शरण में जाते हैं, जगत जननी मां भगवती के शरण में जाते हैं, तो हमारे सारे पापों को नष्ट कर देते हैं, हमें क्षमा कर देते हैं, क्योंकि वो ममतामय है, करुणामय है। इसीलिए तो कहा कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। इस संसार में पुत्र कुपुत्र हो सकते हैं, कुपात्र हो सकते हैं, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। इतनी दयावान, इतनी करुणामय, जब उनके शरण में जाते हैं और क्षमा प्रार्थना करते हैं, तो हमारे सारे भूलों को माफ कर देते हैं। ऐसे ममता में, करुणा में जगत जननी मां भगवती दुर्गा के चरणों में कोटि कोटि वंदन है, कोटि कोटि प्रणाम। कुल देवी देवता, स्थान देवी देवता, वास्तु देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन है, कोटि कोटि प्रणाम। हमारे श्री हरिचर्चा कृषि श्रोता ज्ञानियों में अग्रज अतुलित बलधाम स्वरूप श्री हनुमान जी सरकार के चरणों में कोटि कोटि वंदन है, कोटि कोटि प्रणाम। विनम्र निवेदन है आपसे, आप इस कथा पंडाल में आए और इस कथा का स्वागत करें और हम सबों पर अपना कृपा बनाए रखें। और भगवान के नाम को समस्त लोक में फैलाने वाले देवर्षि नारद के चरणों में कोटि कोटि वंदन है, कोटि कोटि प्रणाम। विनम्र निवेदन है आपसे, आप इस कथा को श्रवण करें और हम सबों पर अपना स्नेह बनाए रखें। परम पूज्य सद्गुरुदेव, परम आदरणीय श्रीमद जगत गुरु स्वामी श्री राजेंद्र दास जी देवाचार्य जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन है, कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पिताजी व गुरुदेव स्वामी त्रिभुवन झा जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन है, कोटि कोटि प्रणाम। हमारे साथ संगत करने वाले सभी वादक भाइयों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी दुआएं। इस कथा को राजा परीक्षित के रूप में श्रवण करने वाले यजमान यजमानी जी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी दुआएं। हमारे सभी श्रोता बंधु बांधवों, माता बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी दुआएं। आज हम लोग कथा के द्वितीय दिवस पर प्रवेश करने वाले हैं। तो कहा जाता है कि कथा श्रवण करने से पहले भगवान नाम की संकीर्तन कर लेनी चाहिए, ताकि हमारा मन जो है यत्र तत्र भटकता रहता है। कभी इस बातों को सोचता है, कभी उस बातों को सोचता है, तरह तरह की बातें मन में चलती रहती है। तो भगवान नाम का संकीर्तन से हमारा मन एकाग्रचित होता है और तत्पश्चात हम कथा के बातों को सुन सकते हैं, इसे जीवन में अपना सकते हैं। जय श्री राम। और आइए हम लोग कथा प्रवेश करने से पहले भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं, क्योंकि कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि लोग घर में सोए रह जाएंगे, लेकिन कथा पंडाल तक नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि कलयुग ने उनके पांव को ऐसे जकड़ कर रखा है कि जहाँ भी धार्मिक अनुष्ठान होगा, यज्ञ आदि होगी, पूजन आदि होगी, वहाँ लोगों की कमी दिखेगी।
और जहाँ अनुचित कार्य होगा वहाँ लोगों की भीड़ दिखेगी। तो कलयुग आपके मन में तरह तरह के बहाने बनवाते हैं, तरह तरह के विकार उत्पन्न करते हैं, तरह तरह के आलस आपके मन में उत्पन्न करते हैं, जिससे आप कथा पंडाल तक ही नहीं पहुंच पाते। क्योंकि कलयुग को भी पता है इस कलिकाल में जो प्रभु का नाम आधा घड़ी भी ले ले उसका उद्धार हो जाएगा, लेकिन लोग ले ही नहीं पाते हैं, इतनी व्यस्तता है जीवन में। तो इस कलयुग के प्रभाव से लोग कथा भी श्रवण नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो ठाकुर जी से प्रेम करते हैं उन्हें केवल पता चल जाए कि कथा प्रारंभ हो गई है, वो भागे भागे चले आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं वहां जाने से हमारा निश्चित ही कल्याण होगा। तो आइए प्रभु का नाम सुमरते हैं, तत्पश्चात हम लोग कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। और कहना है क्या? श्री कृष्ण शरणं नमः, श्री गोविंद शरणं नमः, श्री माधव शरणं नमः, राधापते नमो नमः। श्री कृष्ण शरणं नमः, श्री कृष्ण शरणं नमः, श्री कृष्ण शरणं नमः, श्री कृष्ण शरणं नमः, श्री कृष्ण शरणं, श्री कृष्ण शरणं नमः, 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 श्री राधा 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 शरणं नमः, श्री कृष्ण 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 शरणं नमः। वीडियो देखा जा सकते हैं बाबा। और कहना है क्या? श्री राम शरणं नमः, श्री राघव शरणं नमः, श्री रघुवर शरणं नमः, सीतापते नमो नमः, श्री राम शरणं नमः, श्री राघव शरणं नमः, श्री रघुवर शरणं नमः, सीतापते नमो नमः, श्री कृष्ण शरणं 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 नमः, श्री राधा शरणं नमः, श्री राधा
प्रभु के चरणों में सेवा करेंगे। हम लोग कथा के तृतीय दिवस में प्रवेश करने वाले हैं और अभी तक हमने सुना कि यह श्रीमद् भागवत कथा क्या है, क्यों जीवों को इसका श्रवण करना चाहिए। तो बताया निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखात् मृतद्रव संयुतम अपिबद्ध भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिकाहो भावुका। निगम कल्पतरो गलितम फलम, यह श्रीमद् भागवत कथा वेद रूपी कल्प वृक्ष का कैसा फल है, तो कहा गलितम फलम, अर्थात ये पका हुआ वेद रूपी कल्प का फल है। और निगम कल्प तरो गलितम फलम सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम, और सुखदेव जी के मुख से कहा गया यह पुराण। और
आश्चर्य की बात है, जब भी फल की बात होती है तो खाने की बात होती है, लेकिन इस फल की यह विशेषता है, इसमें ना ही गुठली है ना ही छिलका है। इसीलिए कहा पीबत भागवतम रसमालयम, यहाँ पीने की बात हो रही है, क्योंकि इस फल में ना ही छिलका है ना ही गुठली है। ऐसा मधुर यह फल है जिसे पीने की बात हो रही है। और पिबत भागवतम रसमालयम मोहुरहो रसिका भाव का, जो जीव एक बार इसका रसास्वादन कर लेता है, इस पुराण को सुनता है, श्रवण करता है, उनकी रुचि धर्मशास्त्र के प्रति, पुराणों के प्रति और बढ़ जाती है। और यदि एक बार आपने इस पुराण को सुन लिया, तो यदि आपको पता चल जाए कहीं आसपास में कहीं भी कथाएं हो रही है, आप भागे भागे पहुंच जाते हैं, आप ललायित हो जाते हैं सुनने के लिए। और हर बार कुछ न कुछ आपको सीखने को मिलता है, कुछ नया सीखने को मिलता है। फिर हमने देखा कि सूत जी जो व्यास जी के शिष्य हैं और नेमी सारण्य क्षेत्र में स्वर्ण आदि 88,000 यज्ञ आदि कर रहे हैं, और उसमें कथा करने सूत जी आए हैं, जो उम्र में तो बहुत छोटे हैं लेकिन ज्ञान में बहुत बड़े हैं। स्वर्ण आदि ऋषियों ने उनके चरण को पखारा, उनका पूजन आदि करके ससम्मान उनको व्यासपीठ पर बिठाया। तो पूजा जो होती है वो आपके उम्र की नहीं होती है, पूजा आपके ज्ञान की होती है। और जिनमें ज्ञान है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में पूजनीय हैं, सम्मानीय हैं। तो अब शरण आदि ऋषि जान रहे थे कलयुग में लोगों के साथ कैसा कैसा दिक्कतें आएगी, कैसे कैसे परेशानियां आएंगी। तो उन परेशानियों को दूर करने के लिए ही जीव कल्याण की बात पहले ही कर रखी है। कहा अज्ञान भाट विद्वान कोटि सुरिस्म प्रभाव शुतख्यायी कथा सारम कर्णसायनम। हे गुरुदेव, अज्ञान भाट विद्वान, आपका ज्ञान तो अज्ञानता को मिटाने वाला है। कोटि सुरिस्म प्रभु, करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी है। शुतख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम, कोई ऐसा कथा सुनाइए जो हमारे कानों को तृप्त कर दे, हमारे आत्मा को तृप्त कर दे। क्यों? क्योंकि हे गुरुदेव, काल व्याल मुखाग्रासा त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम तथोक्तिलेन भासितम। इस कली काल में कलियुगी रूपी अजगर ने इस संसार को इस प्रकार जकड़ रखा है कि लोग धर्म से विमुख होते जा रहे हैं, विमुख होते जा रहे हैं। आज जुआ खाना, वैश्या खाना, मदिरा खाना भरा पड़ा है, और आज मंदिरों में लोगों की कमी दिख रही है। जहाँ यज्ञ आदि अनुष्ठान आदि होते हैं, लोगों के सहयोग की कमी दिख रही है। लोगों को कथाओं में रुचि नहीं दिखती है। थोड़ा सा यज्ञ तंत्र कोई गतिविधि हो जाए, सबका ध्यान तुरंत ही भाग जाता है, तुरंत यज्ञ तंत्र होने लगता है। ये कलियुग का प्रभाव है। तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम तथोक्तिलेन भासितम। तो सप्ताह में जो 7 दिन तक श्रद्धा पूर्वक इस कथा को श्रवण करेगा, उस पर कलियुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो धीरे धीरे प्रभु की ओर अग्रसर होते जाएंगे और उनका उद्धार हो जाएगा। और कहा देवर्षि नारद और शनकादि ऋषियों का जब संवाद चला, तो देवर्षि नारद ने क्या कहा, हे कुमारों, इस संसार की कैसी स्थिति रह गई है। तो कहा सत्यम नास्ति तपम सोचम दया दान न विद्यते उदारा करीनीय जीवा वाणिका प्रतिभासना। सत्यम नास्ति तपम सोचम, इस संसार से मानव सत्य विलुप्त होते जा रहा है, तप का नाश होते जा रहा है, तप करने की भाव समाप्त होती जा रही है। और
दया दान की भी प्रवृत्ति समाप्त होती जा रही है। आज किसी को दुखी देखकर हम प्रसन्न हो जाते हैं, किसी को कष्ट में देखकर हम प्रसन्न हो जाते हैं, और किसी को सुख में देखकर हम दुखी हो जाते हैं। तो यह क्या है? यदि किसी को दुख में देखकर भी हमें उनका दुख महसूस ना हो तो वो दया का भाव ही समाप्त होते जा रहा है। और सत्यम नास्ति तपम सोचम दया दान न विद्यते, दान की भी भावना अब समाप्त होते जा रही है। कैसे कैसे मन में आते हैं विकार। यदि हम दान करते हैं तो जितना हम दान नहीं करते हैं उससे ज्यादा हम व्याख्यान कर देते हैं कि हमने ये करवा दिया, हमने वो करवा दिया। और दान का नियम है, यदि दान दाएं हाथ से हो तो बायां हाथ का नहीं पता चलना चाहिए। लेकिन जब हम दान करते हैं तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा देते हैं कि हमने मंदिर के इस द्वार को बनवाया है, हमने मंदिर में टाइल्स मार्बल लगवाया है, बड़े बड़े अक्षरों में सुशोभित करवाते हैं। लेकिन दान की यह प्रवृत्ति नहीं है। अगर दान के बारे में आपने स्वयं से भी कह दिया तो दान का फल उसी समय नष्ट हो जाता है। फिर क्या कहा? सत्यम नास्ति तपम सोचम दया दान विद्यते, उदारंग हीने जीवा। मनुष्य केवल अपने उदर को भरने में, अपने पेट को भरने में लगा है। यदि किसी को एक की आवश्यकता है उसको 4-5 चाहिए, वो एक में संतुष्ट नहीं है। यदि वो एक के जगह 5 लेंगे तो 4 तो किन्हीं अन्य के हिस्से का है ना, तो 4 जिनके हिस्से का आपने ले लिया उनको तो नहीं मिलेगा ना। तो केवल जीव अपने लिए सोच रहा है, स्वयं के मतलब में जी रहे हैं लोग। मेरा पेट भरना चाहिए, पड़ोसी भूखे सो जाए, कोई अंतर नहीं। और अभी तो लोग इतने मतलबी हो गए हैं कि कहीं धार्मिक अनुष्ठान आदि भी हो, लोग सहयोग नहीं करना चाहते हैं, आपके लिए खड़े नहीं रहना चाहते हैं, धर्म के लिए खड़े नहीं रहना चाहते हैं। तो आप इतने स्वार्थी हो गए कि केवल पेट भरने में लगे हैं, तो आप में और जानवरों में क्या अंतर रह गया? एक जीव जंतु, जानवर, पशु पक्षी वो भी तो अपना भोजन का प्रबंध कर ही लेते हैं, वो भी प्रतिदिन पेट भरकर सो ही जाते हैं, और आप भी केवल वही कर रहे हैं। तो आप में और जानवरों में क्या अंतर रह गया? हम सारे योनियों में श्रेष्ठ मनुष्य योनि में प्राप्त हुए। क्यों? क्योंकि हमारे में दया की भावना हो सकती है, हमारे में भजन करने की भावना हो सकती है, हमारे में जरूरतमंद के लिए परोपकार करने की भावना हो सकती है। और ये सब भावना यदि समाप्त हो जा रही है तो हम में जानवर में क्या अंतर रह गया? इसीलिए कहा कि लोग केवल अपने लिए जी रहे हैं। फिर हमने सुना कि कैसे ज्ञान वैराग्य ने जब श्रीमद् भागवत कथा को सुना तो उनका उद्धार हो गया। तत्पश्चात हमने सुना कि धुंधकारी जो भी लोगों को कष्ट देता है, पीड़ा देता है, लोग घरों में सोए रहते हैं, आग से वो जला देते हैं, लोगों के धन को छीनते हैं, और अब तो संसार में भी रहने लगा है, वैश्याओं के साथ गमन करने लगा है। तो ऐसे धुंधकारी की जब मृत्यु हुई, वैश्याओं ने उनकी हत्या की, तो प्रेत योनि में बवंडर बनकर भटक रहा है। दया श्राद्ध से भी उनको मुक्ति नहीं मिली। तब भगवान सूर्य नारायण की प्रेरणा से गोकर्ण जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत कथा सुनाया, तब उनका उद्धार हुआ। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। किंतु ध्यान देने वाली बात यह है
कि उस कथा पंडाल में हजारों हजारों लोग, हजारों हजारों जीव थे, लेकिन प्रभु के पार्षद केवल धुंधकारी को ही लेने आए। क्यों? क्योंकि केवल कथा पंडाल तक पहुंचने से काम नहीं चलेगा। कथा पंडाल में भी हम जाते हैं तो हमारे आसपास यदि कोई गतिविधि होती है, तुरंत सबका ध्यान कथा से विमुख हो जाता है, तुरंत सबका ध्यान उस गतिविधि पर पहुंच जाता है, कथा से ध्यान हट जाता है। और कथा पंडाल में भी जाकर हम यत्र तत्र की बातें करने लगते हैं, यत्र तत्र की बातें सोचने लगते हैं, तो ऐसे स्थिति में कैसे उद्धार होगा? तो जितनी श्रद्धा से धुंधकारी ने उस बांस के वृक्ष में रहकर उस कथा को सुना, वो श्रद्धा की आवश्यकता है। कथा में जाएं तो केवल कथा की बातें सुननी चाहिए, ध्यान यत्र तत्र नहीं भटकाना चाहिए। और जब हम कथा की बातों को सुनकर जीवन में अपनाएंगे, तभी तो हमारा कल्याण होगा। आज भगवान व्यास मंगलाचरण कर रहे हैं प्रथम स्कंद में और कह रहे हैं, जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतः चाथे स्वविज्ञा स्वरा तेने ब्रह्मा हृदयादिकमये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारे निदाम यथा विनिमयो यत्र तेषर्गो वृषा धाम्राश्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतः, तो जन्मादस्य जन्म आदि यस्य इति जन्मादस्य, अर्थात जिस परमात्मा ने सृष्टि को जन्म दिया, सृष्टि के पालन करते हैं और सृष्टि का हरण करते हैं। क्योंकि पालन, पोषण, हरण सब उस परमात्मा के हाथ में है, लेकिन हम जीव सोचते हैं ये सृष्टि हमारे से ही तो चल रही है। हम सोचते हैं कि हम जो चाहेंगे वो हो जाएगा, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि इस संसार में उनकी कृपा से एक घास की तिनका भी नहीं हो सकता है। एक महात्मा जी सुनाते हैं, पूर्व काल में एक बार भगवान अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव को बहुत अहंकार हो गया। तब नारायण संत का भेष लेकर उनके पास पहुंचे और वहां पहुंचकर कहते हैं, हे देवताओं, हमने सुना आपको बहुत शक्ति हो गई है। हाँ? तो देवता कहते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, हम बहुत शक्तिशाली हैं। तो आज उनकी बात सुनकर महात्मा जी कहते हैं, अच्छा आप इतने शक्तिशाली हैं तो मेरे हाथ में ये कुशा है, आप हे अग्निदेव इसे आप जलाकर दिखाओ। हे वरुणदेव, आप इसे अपने जल के प्रवाह में बहाकर दिखाओ। हे वायुदेव, आप अपने तीव्र हवाओं से उड़ा कर दिखाओ। तो सबने एक एक करके प्रयास किया। अग्निदेव ने पहले अग्नि से उसे जलाने का प्रयत्न किया, लेकिन वो कुशा वैसा की वैसा रह गया। वरुण देव ने भी उसे जल प्रवाह से बहाने का प्रयत्न किया, वैसा का वैसा कुशा रह गया। वायुदेव ने हवा से उड़ाने का प्रयत्न किया, वैसा का कुशा रह गया। अंततः तीनों देवता भगवान नारायण के शरण में चले जाते हैं, प्रभु हमें अहंकार हो गया था, आपने उस अहंकार को नष्ट कर दिया। तब नारायण कहते हैं, इस संसार में हमारे आज्ञा के बिना एक दिन का भी नहीं मिल सकता। तो आपने कैसे सोच लिया सब आपके वश की बात है। तो इस संसार को प्रभु ने ही रचा है, पालन वही करते हैं, हरण वही करते हैं। इसीलिए कहते हैं क्या, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
तालियों के साथ। सबको इसी धरा में समाना है, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है और इसी से ये संतुलन बना रहेगा। इस संसार में एक आते हैं और एक जाते रहते हैं। हरि बोल। के साथ आनंद में जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। है सतनी अब यही धराता, है सतनी अब यही धराता। दिखा रहे हैं, दिखला रहे हैं, अच्छा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। अच्छा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी
बोले सावरे सरकार के जय जय श्री राधे श्याम। और आपकी जयकारा को देखकर ऐसा लगता है कि आधे से ज्यादा लोग निद्रा में चले गए। अच्छा, किनको को नींद आ रही है? दोनों हाथ उठाएंगे। किनको को नींद आ रही है? अच्छा, किनको को आनंद आ रहा है? दोनों हाथ उठाएंगे। हाँ, सबको आनंद आ रहा है ना? लेकिन आपके जयकारा का आवाज हमारे कानों तक भी नहीं आ रही है। हाँ? अच्छा, किनको भूख लगा है? दोनों हाथ उठाएंगे। हाँ? सब जब पूर्ण रूप से भोजन आदि करके आए हैं, भोजन में जब कमी नहीं तो भजन में कैसे कमी? हाँ? भोजन में तो हम लोग कमी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन प्रभु के भजन में, प्रभु के जयकारे में हम कंजूसी करते हैं। हाँ? तो कहा जाता है यह कथा ठाकुर जी का कथा है, और हमारे कन्हैया जी जो है वो नटखट हैं। कैसे हैं? इतनी सरलता से कन्हैया जी आने वाले नहीं हैं, लेकिन हमारी श्यामा जो श्री राधिका सरकार वो तो ममता में है, करुणा में है। तो जब कन्हैया को बुलाना हो तो राधिका सरकार को बुला लो, और जब राधिका सरकार आ जाएंगे तो कन्हैया स्वयं हमारे भाग्य है। हमारी राधिका सरकार कहाँ विराजती है? किनको किनको याद है? दोनों हाथ उठाएंगे। इसी से पता चलेगा आप कथा कितना ध्यान से सुनते हैं। केवल ये नहीं भीड़ जुटा कर बैठे रह गए। भीड़ जुटाना कथा की सफलता नहीं है। कथा की सफलता है जब हम कथा की बातों को ध्यान से सुने, उसे समझें, उसे जीवन में अपनाएं, वो कथा की सफलता है। तो हमारी राधिका सरकार कहाँ विराजती है? किनको किनको याद है? दोनों हाथ उठाएंगे। कहाँ विराजती है? गोलोक में। कहाँ विराजती है? मैं कथा कहूंगा और प्रतिदिन पूछूंगा भी किनको किनको याद है, कौन कौन ध्यान से सुनते हैं। ये नहीं केवल भीड़ लगा के बैठे रह गए और कथा में भी आके यत्र तत्र की केवल बातें करने आए, ऐसा नहीं भाव होना चाहिए। कथा में जब जाए तो ध्यान से सुनना चाहिए, तभी तो आपका उद्धार होगा, कल्याण होगा। तो आपकी आवाज हमारे कानों तक भी नहीं आ रही। राधिका सरकार गोलोक में रहती है, तो भाव ऐसा लगाइए, जयकारा ऐसा करिए कि आपकी आवाज गोलोक तक जाए। वहां भी राधिका सरकार देखे कि बड़ी चटिया हमारे इतने प्यारे प्यारे भक्त कथा सुनने बैठे हैं, और वो भी देखकर गदगद हो जाए, और वो आए और हम सबों के जीवन में सुख समृद्धि यश प्रदान करें। इस भाव से दोनों हाथ उठाएंगे और सब मिलकर कहेंगे जय 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 जय। लेकिन पीछे वाले बाबा लोग बिल्कुल चुप हैं। पीछे वाले से और सभी लोग अपने तन मन चित्त के प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए एक भव्य जयकारा लगाए, जिससे श्यामा जी प्रसन्न हो जाए, राधिका सरकार प्रसन्न हो, हमारे सारे कष्ट पीड़ा का दूर करे। दोनों हाथ उठाएंगे, संग कहेंगे जय 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 जय
देखिए बीच वाले कुछ बाबा चुप हैं, हाँ? और कुछ मैया भी बिल्कुल शांत हैं। सोच रहे हैं बाबा तो देखने वाले हैं नहीं, हाँ? भीड़ में जयकारा लगाओ ना लगाओ, कौन देखने वाले हैं? तो मैं देखूं या ना देखूं, ठाकुर जी सब देखते हैं। हम जीव सोचते हैं कि हम कुछ भी गलत करते हैं, अकेले में तो कौन देखने वाला है, हाँ? तो इस संसार में हम जो भी अच्छा बुरा सब करते हैं, सब ठाकुर जी देखते हैं। सबके ऊपर ठाकुर जी की निगरानी है। ठाकुर जी का सीसीटीवी कैमरा हर जगह फिट रहता है। और इस कैमरे की विशेषता है कि इसका स्टोरेज कभी फुल नहीं होता है। जब तक जीवन रहेगा ये इसका मेमोरी नहीं भरता है, जब अंत होगा तभी ये बंद होगा। इसीलिए यदि आप सोच रहे हैं कि मैं देख नहीं रहा हूँ, तो ठाकुर जी सब देख रहे हैं। और अगर ठाकुर जी के जयकारे में कंजूसी करेंगे तो हर कुछ में कंजूसी वो करने लगे, तो आप सोच लीजिए। इसीलिए प्रेम से सभी लोग साथ मिलकर हृदय से सच्ची जयकारा करेंगे। दोनों हाथ उठाकर सब मिलकर कहेंगे जय 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 जय। पीछे वाले बाबा लोग जय 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 जय। देखिए उधर कोने में भैया लोग चुप हैं। जय 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 जय। सब मिलकर कहेंगे जय जय श्री राधे नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। और तो ध्यान से जन्मादस्य तो थे सभी के स्वराट, जो सृष्टि के पालन करता है, सृष्टि के पोषण करता है, सृष्टि के हरण करता है। तेने ब्रह्मा हृदयाद कव्ये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। सूर्य और चंद्रमा को भी जो प्रकाश देते हैं, तथा मुह्यन्ति यत् सूर्यः, और जिनके सामने सूर्य का प्रकाश भी तेजहीन लगता है, और जो दिखते तो मनुष्य स्वरूप में है, लीन मनुष्य अवतार, मनुष्य के रूप में अवतार तो लेते हैं, लेकिन वो मनुष्य है नहीं। जैसे सीप यदि नदी किनारे रहता है और जब धूप का प्रकाश पड़ता है तो चमक से बिल्कुल कीमती मोती की तरह लगता है, तो भ्रम उत्पन्न होता है। ठीक इसी प्रकार प्रभु केवल मनुष्य रूप में दिखते हैं, लेकिन वो मनुष्य नहीं है। उनसे हमारा संबंध होना चाहिए। अब जैसे हम लोग ठाकुर जी को घर में रखते हैं लड्डू गोपाल को, तो हमारा भाव है, कोई उन्हें संतान के रूप में देखते हैं, कोई पुत्र के रूप में देखते हैं, कोई भाई के रूप में देखते हैं। अलग अलग संबंध है, लेकिन सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए वो भगवान है। उनकी उसी विधि से पूजन आदि होनी चाहिए, सेवा आदि उसी विधि से होनी चाहिए। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वायरल होने के चक्कर में, वीडियो बनाने के चक्कर में वृंदावन आदि स्थान पर जाते हैं और एक टोकरी में भगवान को लेकर चले जाते हैं। अब रास्ते में कहीं भूख लगी तो भोजन भी कर लिए और बगल में भगवान ऐसे रखे, होटल के टेबल पर भगवान को रख दिए। हाँ? आप उनको संतान मान रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन है तो वो भगवान ना। हाँ? उनकी कुछ मर्यादाएं हैं ना, तो उस मर्यादा को समाप्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनमें वो जो तेज है वो भाव से है। तो हमें पद्धति को अपनाना चाहिए, जो शास्त्र कहता है उसको अपनाना चाहिए, ना कि यत्र तत्र लेकर भटकना चाहिए। तो भगवान मनुष्य के रूप में अवतार जन कल्याण के लिए लेते हैं, सृष्टि में पाप का विनाश करने के लिए लेते हैं। तो कहा ऐसे भगवान को सत सत नमन करते हैं। ऐसा मंगलाचरण में वेदव्यास जी ने भाव रखा है। तो आज शुद्ध जी से प्रश्न करते हैं शौनक आदि ऋषि, हे प्रभु ये सुखदेव जी कौन है, कृपया हमें बताएं। तो आज
कहते हैं ना, जब श्रोता रुचि लेने लगते हैं तो वक्ता को कहने में भी आनंद आता है। जब एक विद्यार्थी शिक्षक से अपने गुरु से प्रश्न करते हैं तो शिक्षक को बताने में आनंद आता है, क्योंकि प्रश्न वही कर सकते हैं जो रुचि ले रहे हैं, उत्तर वही दे सकते हैं जो रुचि ले रहे हैं। तो आज उनकी बात को सुनकर सूर्य जी प्रसन्न होते हैं, कहते हैं हे शौनक आदि ऋषियों, आपका प्रभु के प्रति इतना भाव, कथा का भाव अद्भुत है। मैं आपको सुखदेव जी की बात बताता हूँ। तो पूर्व काल में सुखदेव जी जो हैं स्वयं ठाकुर जी के स्वरूप हैं, जो गोलोक में विराजते हैं। और जब राधिका सरकार अवतार लेने के लिए जा रही हैं तो सुखदेव जी कहते हैं, माँ मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। तो आज राधिका सरकार कहते हैं, सुखदेव जी मैं प्रभु के साथ लीला करने जा रहा हूँ, लीला करने जा रही हूँ। जब मैं लीला करके आऊंगी तत्पश्चात आप पृथ्वी लोक पर आइए और धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। समस्त संसार में आपकी ख्याति फैलेगी और आपके माध्यम से हजारों हजारों लोगों का कल्याण होगा, उद्धार होगा। तो इस भाव से राधिका सरकार और हमारे कन्हैया जी अवतार लेते हैं। तत्पश्चात जब वो लीला करके आते हैं तो अब उनकी लीला का प्रचार प्रसार कैसे होगा? जैसे हनुमान जी सरकार को प्रभु ने समस्त संसार में राम नाम प्रचार प्रसार की आज्ञा दी, वैसे ही श्यामा जी ने सुखदेव जी को आज्ञा दिया। और सुखदेव जी जो हैं अमरनाथ पर्वत पर जन्म लेते हैं एक तोते के रूप में। और इधर एक बार की बात है, ध्रुवर्षि नारद जो समस्त संसार में भ्रमण करते रहते हैं, तो आज वो कैलाश पर पहुंचे हैं और कैलाश पर भगवान शंकर उपस्थित नहीं है, बाबा उपस्थित नहीं है, केवल मैया बैठी है। तो आज देवर्षि नारद ने उनको प्रणाम किया और कहा, हे माँ सब कुशल तो है? मैया कहती है, हाँ बिल्कुल सब आनंदित है, सब कुशल है। तो देवर्षि नारद तो यत्र तत्र की बातें करते ही रहते, कहते माँ बाबा कहाँ गए हैं, दिख नहीं रहे। तो बाबा तब करने गए हैं। हे माँ आप प्रसन्न तो दिख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो मैया कहती है, अच्छा अच्छी खासी तो हूँ, प्रसन्न तो हूँ, आनंदित तो हूँ, बाबा इतना प्रेम करते हैं और हमें क्या चाहिए? हाँ? तो आज नानक जी कहते हैं प्रेम तो करते हैं लेकिन उतना भी नहीं करते हैं जो आपको सारा रहस्य बता सके। तो मैया कहते हैं, अच्छा ऐसा क्या रहस्य है जो बाबा ने हमें नहीं बताया, प्रभु ने हमें नहीं बताया, ऐसा क्या रहस्य है? तो आज देवर्षि नारद कहते हैं, अच्छा क्या उन्होंने कभी आपको बताया कि वो जो मुंडमाला गले में धारण किए हैं वो कौन सा मुंडमाला है, क्या है? हा? क्या कभी उन्होंने बताया कि भस्म क्यों धारण करते हैं? ऐसे ऐसे तर्क देकर उनके मन में देवर्षि नारद शंका उत्पन्न करके वहां से चले जाते हैं। तत्पश्चात जब बाबा आते हैं तो आज मैया रूठी सी बैठी हुई है। भगवान शंकर पूछते हैं, हे पार्वती आप इस प्रकार क्यों रूठी हैं, इतने दुखी क्यों हैं? तो मैया कहती है, मैं आपसे आज बिल्कुल बात ही नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ, आप मुझसे बिल्कुल प्रेम ही नहीं करते हैं। तो आज बाबा कहते हैं, लगता है आज जरूर देवर्षि नारद आए हुए थे यहाँ। तो आज कहते हैं क्यों दुखी हो बताओ? तो मैया कहती है, आपने बहुत सारे राज मेरे से छिपा कर रखे हैं, बहुत रहस्य छिपा कर रखे हैं।
कहते हैं क्या रहस्य छुपाया है, तुम ही बता दो। तो कहते हैं आप ये मुंड माला जो धारण करते हैं, क्या कभी आपने मुझे बताया? हाँ, आप भस्म क्यों धारण करते हैं, ये सारी बातें कभी आपने बताई? हाँ? तो आज भगवान शंकर कहते हैं हे पार्वती, कभी मैं तुम्हें बताऊंगा इन सब बातों के बारे में। कई सारे लीलाएं हैं इसके पीछे। तो मैया बहुत जिद करने लगती हैं, बहुत कथाओं आदि के विषय में जिद करने लगते हैं। तो आज भगवान शंकर कहते हैं ठीक है, यदि तुम्हें सारी चर्चाओं के विषय में जानना है तो चलो कहीं ऐसा जगह चलो जहाँ पर कोई ना हो। मैं तुम्हें आज कई सारे लीलाओं की कथा सुनाऊंगा, अमृत कथा सुनाऊंगा। तो आज माँ को लेकर वो अमरनाथ चले जाते हैं और वहीं पर उन्होंने नंदी आदि का भी त्याग कर दिया, अपने पुत्र को भी वहीं पर बिठा दिया और वहां बिल्कुल एकांत में चले गए हैं। और एकांत में जाकर कहते हैं हे पार्वती, मैं कथा तो सुनाऊंगा लेकिन तुम्हारा भी कथा से ध्यान बार बार भटक जाता है। इसीलिए क्योंकि मैं प्रभु की कथा सुनाऊंगा, प्रभु की अमृतमय कथा सुनाऊंगा, तो तुम ओंकार भरते रहना, क्योंकि मैं उनके ध्यान में मग्न रहूंगा, जिससे मुझे पता चलता रहे तुम कथा सुन रही हो। क्योंकि एक बार कथा के लिए तुम्हारा त्याग करना पड़ गया था। कैसा त्याग? तो एक बार जब मैं और तुम वन भ्रमण को निकले थे, तो जब हमने देखा प्रभु राम मैया सीता की ललायत है, सीते सीते करके दुखित है, तो तुम्हारे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया, ये भगवान है। तुम कथा पर विश्वास नहीं करते, तुम्हारे बातों पर विश्वास नहीं करती हो। हाँ? इसीलिए कथा सुनाने से मैं बचता हूँ। तो कहते हैं आप पूर्ण रूप से बताइए क्या बात है। तो कहते हैं हे पार्वती, तुमने जब प्रभु को देखा कि वो पत्नी वियोग में यत्र तत्र भटक रहे हैं, तो तुम्हारे मन में यह द्वेष आ गया, तुम्हारे मन में यह बात आ गई, ये भगवान है जो मनुष्य की तरह भटक रहे हैं पत्नी के लिए। तो तुमने कहा यदि ये भगवान है तो मैं इनकी परीक्षा लूंगी, और तुम परीक्षा के लिए चली गई और तुम राम जी के सामने मैया सीता का स्वरूप लेकर आगे चली जाती हो। और जब तुम्हें प्रभु राम ने देखा तो तुम्हें उन्होंने मैया कह के संबोधन किया, प्रणाम किया। तब तुम्हें एहसास हुआ ये स्वयं प्रभु नारायण है। और तुमने कहा हे प्रभु, आपने मुझे कैसे पहचाना? तो प्रभु राम कहते हैं आप तो माँ हैं, मैया हैं, और यदि आप हमारी धर्मपत्नी रहती तो हमारे साथ या हमारे पीछे रहती, लेकिन माँ का स्थान सबसे आगे है और आप उसी स्वरूप में आगे आई हैं, इसीलिए आप माँ हैं। उस भाव से प्रभु राम ने उनको प्रणाम किया। और जब वो वापस लौटे तो प्रभु ने भी उनको प्रणाम कर दिया, भगवान शंकर ने भी प्रणाम कर लिया कि आपने माता स्वरूप का दर्शन दिया है। अब भगवान के माता बन गए, इसलिए आपके इस शरीर को अब पत्नी के रूप में हम नहीं बुला सकते हैं। वही सती महाराज दक्ष के यज्ञ में स्वयं को भस्म करती है और उसका ही मुंडमाला प्रभु धारण करते हैं। बोले शंकर भगवान की। तो आज तो ऐसा इस मुंडमाला में तुम्हारा भी मुंडमाला है और भस्म क्यों धारण करते हैं? क्योंकि जब हमारी चिता जलती है तो उस भस्म में राम नाम की पवित्रता रहती है।
राम नाम की जो जयकारा होती है वो प्रभु को बहुत ही प्रिय है। इसलिए प्रभु संसार में ही रहकर प्रभु सुख है, क्योंकि वो राम नाम का वहां सहारा लेते हैं। और प्रभु दर्शाते हैं कि अंत में सबको वही भस्म बन जाना है। ये शरीर जो बना हुआ है, ये शरीर किसी का नहीं रहना है, सबको भस्म बन जाना है। इसीलिए प्रभु से धारण करते हैं, कहते हैं हे प्रभु आप हमें प्रभु की कथा सुनाओ, अमर कथा सुनाओ। तो प्रभु कहते हैं तुम हुंकार भरते रहना, ताकि मुझे लगे कि तुम जगी हुई हो, कथा ध्यान से सुन रही हो। तो कथा सुना रहे हैं और तभी मैया कथा में लीन हो जाती है। हुंकार भरते भरते माता कथा में लीन हो जाती है। बहुत लोग कहते हैं सो गए मैया, लेकिन मैया सोती नहीं है, वो कथा में लीन है। क्योंकि प्रभु की कथा इतनी अद्भुत कथाएं हैं कि माँ कथा में लीन हो गया, ऐसा भाव है। और उसी समय उस गुफा में एक तोता का स्वभाव है कि वो जैसा सुनते हैं वैसा ही आवाज निकालने लगते हैं। तो अब माँ भाव में है और तोता ही इस भाव से हुंकार भर रहा है और पूरी कथा को उस तोते ने सुन लिया। अब जैसे ही कथा समाप्त हुई, भगवान शंकर ने प्रभु की जयकारा, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, और प्रभु की जैसे जयकारा लगाए तो देखिए माता तो बिल्कुल लीन है कथा। तो अब हुंकार कौन बढ़ रहा है? तो कहती है पार्वती आप तो कथा में लीन थी, हुंकार कौन भर रहा था? तो प्रभु की नजर उस गुफा पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि वहां एक तोता उस कथा को सुन रहा है। अब प्रभु ने देखा इसने चोरी से इस कथा को सुना, जिस कथा को मैंने नंदी भिंडी को भी नहीं सुनाया उसको इसने चोरी से सुन लिया। अब प्रभु त्रिशूल लेकर भागे हैं, पीछे पीछे प्रभु भागे हैं और सामने से तोता भाग रहा है। भागते भागते वो वेद व्यास जी के आश्रम पहुंच जाते हैं और उसी आश्रम में वेद व्यास जी की पत्नी जो सांस आदि ले रहे हैं तो उनके गर्भ में वो तोता प्रवेश कर जाते हैं। अब बाबा उनके पीछे पीछे वहां पहुंचे हैं और वहां पहुंच कर कहते हैं माता क्या आपने इस तोते को देखा है? उन्होंने चोरी से प्रभु की अमर कथा को सुन लिया। तो माता कहती है जब उन्होंने अमर कथा को सुन लिया तो आप उनका वध भी तो नहीं कर सकते हैं। तब महादेव वहां से वापस लौटे। अब शुकदेव जी जो है वो प्रभु के भक्त तो है ही, लेकिन वो जान रहे हैं कि यदि इस माया वाले संसार में हम आएंगे तो माया का प्रभाव तो हमारे ऊपर आएगा ही। तो क्या किया जाए? तो कहते हैं 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में सुखदेव जी रहे और कहते हैं पिताजी कहते हैं पुत्र अब तो बाहर आ जाओ। तो आज सुखदेव जी कहते हैं पिताजी मैं इस संसार में आऊंगा तो माया का मुझ पर प्रभाव पड़ जाएगा और मैं नहीं चाहता कि माँ माया का प्रभाव मुझ पर पड़े, मैं इस संसार में खो जाऊं। तो आज भगवान को स्मरण किया है वेद व्यास जी ने और भगवान जैसे आए तो उनसे सुखदेव जी ने वरदान मांगा हे प्रभु आपकी माया मेरा कुछ न कर सके, ऐसा कृपा कर दो। तो उनको तथास्तु वरदान दिया। तत्पश्चात सुखदेव जी माँ के गर्भ से बाहर आए। बोले सुखदेव जी महाराज की। और सुखदेव जी जैसे ही बाहर आए उन्होंने गृह का त्याग कर दिया। पिता दुखी होकर कहते हैं पुत्र तुम गृह त्याग कर छोड़कर क्यों जा रहे हो? तो उनका प्रत्युत्तर भी नहीं मिला। वृक्ष के तनाव ने उस समय उत्तर दिया है और सुखदेव जी वन को चले गए। और कहा जाता है कि इधर व्यास जी जिन्होंने इतने पुराणों की रचना की आज
वो भी बहुत दुखी हैं। क्यों? क्योंकि व्यास जी को आज अपने रचनाओं पर संतुष्टि नहीं हो रही है। आज व्यास जी मन ही मन दुखी है। तभी उनके पास देवर्षि नारद आते हैं, कहते हैं, हे व्यास जी, आप इतने दुखी क्यों हैं? आपके दुखी होने का क्या कारण है? तो आज व्यास जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, मैंने इतने इतने पुराणों की रचना कर दी, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसा क्या उपाय हो जिससे मुझे संतुष्टि मिले? तो आज देवर्षि नारद कहते हैं, हे व्यास जी, अभी तक आपने जो भी पुराणों की रचना की, अभी तक महाभारत आदि की जो भी रचना की, उसमें आपने लोगों को बताया कि जीवन कैसे जीना है, लेकिन आपने शास्त्र की बात तो बता दी, लेकिन आपने प्रभु की गुणगान नहीं किया। अभी तक आपने प्रभु की गुणगान नहीं की, इसीलिए श्रुत श्रुत महाभागः वदनो वदतांबरः कथा भगवते पुण्य यदा भगवच्चकः दृष्टा वानाओ मुक्तां विषेमात्मज भस्यग्नः दैत्यो द्वितयो परिध्रुवा श्रुतस्यः चित्रं वः द्वापारे शमनो प्राप्ते तृतीये युगपर्यये जाता परास होगी वास्तव्या कले हरिः। आज हे व्यास जी, आप प्रभु के गुणगान के लिए एक ग्रंथ की रचना करिए, पुराण की रचना करिए, जिसमें प्रभु की व्याख्या हो, प्रभु की लीलाओं का व्याख्या हो। आपने उनकी व्याख्या नहीं की, इसीलिए आपको संतुष्टि नहीं मिला है। भगवतानतितं प्रायं यशो भगवतो मलं ये निवासनो तस्ये मन्ये तदर्शनं खिलम्। आज उनकी बात को मानकर व्यास जी ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की। रूपम भगवतयो यतः तन्मनोकांता शुचापहम् अवसयन् सहतो तस्ते वैकल्पयः मुनि इवः। अब पुराण की तो रचना हो गई, लेकिन इस पुराण को कहे तो कहे कौन? यह इतने अद्भुत पुराण की रचना हुई, तो इसके लिए वैसा वक्ता की भी आवश्यकता पड़ी। तब अब व्यास जी ने सोचा, हमारा पुत्र तो वन चला गया, वो तो विरक्त हो गया है, तो कुछ ऐसा उपाय करे जिससे हमारा पुत्र आ जाए और मैं उन्हें ये पुराण दे सकूं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो उनके पुत्र हैं इसलिए पुराण दे रहे हैं। सुखदेव जी बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन यहाँ भी उनके पिता ने सोचा, पहले मैं देखूंगा कि वह इस योग्य है या नहीं, तत्पश्चात ही उन्हें मैं ये पुराण दूंगा। तो अब अपने कुछ शिष्यों को कुछ श्लोक सिखाकर व्यास जी ने वन को भेजा और कहा, जाओ सुखदेव जी को बताओ कि प्रभु की लीला कितनी अनंत है, कितनी आनंददायक है। अब उनके शिष्य वन पहुंचे हैं और वन में उनके शिष्यों ने कहा, आपको पिता ने बुलाया है। तो सुखदेव जी जो कि बिल्कुल विरक्त हैं, कहते हैं कि जब सुखदेव जी वन की ओर जा रहे थे तो
तो रास्ते में स्त्रियां स्नान आदि कर रही थी, लेकिन उन सब ने उन्हें पुत्र के समान देखा। वो आगे चले गए, लेकिन व्यास जी आते हैं तो सब वस्त्र शरीर पर रखते हैं। तो व्यास जी कहते हैं ऐसा क्यों किया? तो कहा कि आपके पुत्र में कोई भाव ही नहीं है, उनके लिए सब सामान्य है, उनके लिए क्या स्त्री क्या पुरुष, इसलिए हमने ऐसा किया। तो जिनके मन में विरक्तता की भाव है, उनके लिए क्या स्त्री क्या पुरुष, क्या उनके लिए संसार। अब इस स्थिति में लाना सुखदेव जी को घर बहुत ही कठिन था। तो आज उनके शिष्यों ने कहा कि आपके पिता आपको बुला रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको श्रीमद् भागवत पुराण संसार में फैलाना है, प्रचार प्रसार करना है। तो चूंकि वो संसार से तो विरक्त थे, तो उन्होंने बताया कि मैं ऐसा क्यों करूंगा। उनके शिष्य बताते हैं यह कथा जो है प्रभु की कथा है और 18,000 श्लोकों का यह पुराण आपके पिताजी ने रचना की है और उसमें प्रभु की वर्णन है, कृपा निधान की वर्णन है। तो कैसा कृपा निधान? तो कहते हैं हमारे प्रभु इतने कृपा निधान है कि उन्होंने पूतना को भी तारा है। जो पूतना उनको विषैला दूध भक्षण करवा रही है, उनका भी उन्होंने उद्धार कर दिया है। इतने कृपालु, इतने दया निधान हमारे प्रभु। कहते हैं ब्रह्मापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं विभ्रादास कनकारूपितं वैजयन्ति च मानम् सान्द्रनन्देन धरः सदयः पुर्यन् गोपवन्देः वृन्दारण्ये रूपगणपनं प्रवेशभूगितः कीर्तिः। जिसके सिर पर मोर मुकुट है और जो नटों में श्रेष्ठ है, नटवर है, जिसके कानों में कनेर का फूल सुशोभित है और जो सुनहरे पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, जिनके गले में भजन की माला सुशोभित है, जो गोपियों से घिरा हुआ है, तथा वह अपने अधरों पर बांसुरी धारण किए हुए हैं और उनके बांसुरी जब बजती है तो मानो अमृत की वर्षा होती है। इतने प्रिय है हमारे प्रभु, इतने अद्भुत है हमारे प्रभु। तो इन सब बात को सुनकर सुखदेव जी प्रसन्न हो जाते हैं, यह कथा बहुत अद्भुत होगी। तो सुखदेव जी अब उनके शिष्यों के साथ घर आए हैं। तो आज पिताजी उनको महाराज जनक के पास भेजते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि पुत्र है तो ऐसे ही उन्हें पुराण दे दिया जाए। वो चेक करना चाह रहे, परीक्षा लेना चाह रहे हैं कि यह इस योग्य है या नहीं। तो आज उनको महाराज जनक के पास भेजा गया और महाराज जनक को व्यास जी ने पहले ही संदेश भिजवा दिया कि आप हमारे पुत्र का हर तरीके से परीक्षा लेकर देखें कि यह इस योग्य है या नहीं। तो अब जैसे ही सुखदेव जी वहां पहुंचे हैं जनक के पास, तो जनक जी अपने सभा में हैं, उनके पास संदेश गया कि सुखदेव जी आए हैं। तो अब महाराज जनक ने उनकी बातों को छोड़ दिया और 2-4 दिन तक सुखदेव जी द्वार के बाहर ही खड़े हैं। अब द्वारपाल ने कहा महाराज 2-4 दिन से तो बिल्कुल वैसे ही प्रसन्न अवस्था में जैसे आए थे वैसे ही खड़े हैं, इतने धैर्यवान हैं। अब उनकी बात को सुनकर महाराज जनक ने कहा अच्छा एक काम करो, उनको बुला कर लाओ। तो आज सुखदेव जी महाराज जनक के सामने जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और कहते हैं महाराज जनक यहाँ क्यों आए हो? तो सुखदेव जी कहते हैं पिताजी क्या क्या हुई कि मैं आपके शरणागत हो जाऊं, आपको गुरु बना लूं। तो कहते हैं अच्छा। तो आज कई सारे स्त्रियों के बीच में
ए बोले तो को देबे को नहीं देबे कहां जो भैया ला कहां जो भैया भैया कहां जो तोरा कहां कहां वहां ये कद्दू में नहीं है पता लग जाओ इसको हुलर बटी जाओ भाई हुलर सब है ना हुलर भी सब